साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं हाफ ईयरली एग्जाम पेपर 2022-23 का कंप्लीट सॉल्यूटेड पेपर है, जो कि यूपी बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाला है। तो ज़्यादा समय को व्यस्त न करते हुए शुरू करते हैं। कक्षा है 9, विषय होने वाला है हिंदी। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है बहुविकल्पी प्रश्न, शुक्ल युग के निबंधकार हैं। तो यहाँ पर आंसर दे आएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला है कफन किस विद्या की रचना है। तो आंसर होगा कहानी। अगला है दीपदान एकांकी के लेखक कौन है। तो यहाँ पर आंसर आएगा राम कुमार शर्मा। अगला है बात नामक निबंध लेखक कौन है। तो आंसर होगा प्रताप नारायण मिश्र। अगला है आदिकाल का एक अन्य नाम क्या है। तो आंसर होगा वीर गाथा काल। अगला है अनग किसकी रचना है। तो मैथिली शरण गुप्त की। अगला प्रश्न है मगहर में किसकी मृत्यु हुई थी। तो आंसर होगा कबीरदास की। अगला प्रश्न है हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, पंक्तियों में कौन सा रस है। तो यहाँ पर आंसर होगा श्रृंगार रस। अगला प्रश्न है मंगल भवन अमंगलहारी, द्रव सुदशरथ अजिर बिहारी में कौन सा छंद है। तो आंसर होगा ये चौपाई है। अगला प्रश्न है कनक कनक ते सो गुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर अलंकार पूछा है, वो है यमक अलंकार। अगला प्रश्न है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आशीर्वाद सही, ए ऑप्शन सही है। अगला है प्रश्न निम्न में से कौन सा चिन्ह अर्ध विराम बोधक है। तो यहाँ पर दिया गया बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है निम्न में से गेहूं का तत्सम शब्द क्या है। तो आंसर होगा गोधूम। अगला प्रश्न है आकर्षण का विलोम क्या होगा। तो आंसर होगा विकर्षण। अगला प्रश्न है पावक किसका पर्यायवाची शब्द है। आंसर होगा अग्नि का। अगला है यथा समय शब्द में कौन सा समास है। आंसर होगा बी अव्ययी भाव समास। अगला है रामों में विभक्ति एवं वचन बताइए। तो आंसर होगा प्रथमा विभक्ति और द्विवचन। अगला है महेश का संधि विच्छेद होगा महा प्लस ईस, ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है गम धातु लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप बताइए। आंसर होगा सी गच्छामि। अगला प्रश्न है मोहन पादे ने खज अस्ति, रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है। आंसर होगा बी तृतीया विभक्ति। अगला प्रश्न है निम्नांकित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो गद्यांश है कस्तूरबा ने अपनी कृतनिष्ठा के द्वारा यह सिखा दिया कि शुद्ध और रोचक साहित्य के पहाड़ों की अपेक्षा कृति का एक कण अधिक मूल्यवान और आबदार होता है। शब्द शास्त्र में जो निपुण होते हैं उनको कर्तव्य अकर्तव्य की अपेक्षा ही हमेशा ही विचिकित्सा करनी पड़ती है। प्रतिष्ठित लोगों को ऐसी दुविधा परेशान नहीं कर पाती। कस्तूरबा के सामने उनका कर्तव्य किसी दिए के समान था। कभी कोई चर्चा शुरू हो जाती तब मुझसे यही होगा और यह नहीं होगा, इन दो वाक्यों में ही वह अपना फैसला सुना देती। इसमें प्रश्न पूछे गए हैं। पहला उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम बताइए। अगला प्रश्न है शब्दशास्त्र में निपुण व्यक्तियों को कैसी दुविधा का सामना करना पड़ता है। अगला है कृतनिष्ठा लोगों को कौन सी समस्या परेशान नहीं करती। इसी प्रकार अगला गद्यांश है सो जूही में आज एक पीली कली लगी है, उसे देखकर अनायास ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आया जो इस लता की सघन हरितिमा में छिपकर बैठा रहा और फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघुवाणी की खोज है। प्रश्न है इसमें से पूछा गया उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखिका का नाम बताइए। कौन कंधे पर कूदकर चौंका देता था और प्रस्तुत गद्यांश में लेखिका किसकी बात कर रही हैं। इस गद्यांश में वे किसे खोज रही हैं। इस प्रकार इनके आंसर इस गद्यांश में से ढूंढ के देने हैं। इसी प्रकार अगला प्रश्न है निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित पंक्तियों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पद्यांश दिया गया है हे बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर, और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप झलकता है। इसमें से जो प्रश्न पूछा गया है वो है
प्रस्तुत पंक्तियों का संदर्भ लिखिए। प्रातःकाल होने पर मोतियों को कौन बटोर कर रख देता है और प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो इसी में से हमें ये आंसर लिखने हैं। अगला पूछा गया है, इन दोनों में से एक करना है। दूसरा है, टूटे सूजन मनाइए जो टूटे सो बार, रही मन फिर पोइए टूटे मुक्ताहार। इसमें पहला प्रश्न पूछा गया है, टूटे सूजन मनाइए जो टूटे सो बार का आशय स्पष्ट कीजिए। मोतियों का हार टूट जाने पर उन्हें बार बार क्यों पिराया जाता है और प्रस्तुत दोहे में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर हमें इनके आंसर देने हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश में से किसी एक संस्कृत हिंदी में अनुवाद अपने शब्दों में कीजिए। तो यहाँ पर दो गद्यांशों में से एक करना है। इसी प्रकार दूसरा है, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। इनमें से भी एक करना है। अगला है, दीपदान एकांकी या लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के कथन कथा संगठन पर अपने विचार प्रकट कीजिए, या लक्ष्मी का स्वागत एकांकी का प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। अगला है प्रश्न संख्या 25, निम्नांकित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उसकी किन्हीं दो रचनाओं के नाम लिखिए। तो प्रेमचंद और महादेवी दिया गया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनमें से हमें किसी एक को लिखना है। अगला है प्रश्न, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किन्हीं दो रचनाओं का उल्लेख कीजिए। कबीरदास, मीनाबाई और जयशंकर, इनमें से हमें इनका लिखना है। अगला प्रश्न है, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो के उत्तर संस्कृत में लिखिए। अगला है प्रश्न संख्या 28, निम्नलिखित मुहावरे एवं लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ बताते हुए वाक्य का प्रयोग कीजिए। ईद का चांद होना, आंखों का तारा होना, ऊंट के मुंह में जीरा और मान न मान मैं तेरा मेहमान। अगला प्रश्न है, निम्न में से किन्हीं दो वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। वह जाता है, राम घर में नहीं है, सूर्य उदित होता है, बालिका पढ़ती है, वे दोनों जाते हैं। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30, शुल्क मुक्ति हेतु प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए, या अपने प्रधानाचार्य को संबोधित करते हुए एक प्रार्थना पत्र लिखिए जिसमें 2 दिन का आकस्मिक अवकाश मांगा गया हो। तो साथियों, इस प्रकार का ये मॉडल पेपर होता है जो हाफ ईयरली एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं एक अन्य वीडियो में अन्य पेपर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।